बहुत सारी तालियों में वेलकम करते हैं जनाब इफ़त उमर साहिबा जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एंड थैंक यू वेरी मच इफ़त साहिबा अपनी मसरूफियत में अरे से। आप ही मुझे थैंक यू कहेंगे? नहीं, जरूरी योर है। फैमिली। अरे अल्लाह अकबर, थैंक यू वेरी मच। क्या हो रहा है जिंदगानी में? परेशान। क्यों? मुल्क के हालात बहुत बुरे हैं। ये कोई पहली दफा हुए हैं ऐसे? मेरी होश में इतने बुरे पहली दफा। I इवन agree. ज़ियाउल हक का दौर भी इतना बुरा नहीं I था। also agree. क्योंकि आप पे तो वैसे भी जो लोगों का कहना ये है कि इफ़त साहिबा खान साहब के तो सख्त खिलाफ है। उसकी क्या वजह हो सकती है? उसकी क्या वजह? वजह क्या बताइए। उन्होंने, लोग अक्सर सोचते हैं कि मैंने उनसे कुछ लेना था और वो दे नहीं सके तो मैं अब उनके खिलाफ हो गई हूँ। और मैं पूछती हूँ क्या कर सकते हैं वो मेरे लिए? मैं एक एक्टर हूँ, क्या मुझे एक्टर्स का बॉस लगा देंगे या एग्जीक्यूटिव बना देंगे? यही मैं actors का? कहता हूँ अक्सर। तो मतलब भाई मैंने जो करना था मैं तो वही करूंगी ना। आई एम अगेंस्ट हिम बिकॉज ही लाइड। हमारी इतना इंडोक्ट्रिन किया हमारे अंदर इतने सालों से पहले उनको लाने वालों ने, और इन्होंने आके तो मोहर लगा दी कि एक्चुअली अवाम है ही बुरी, वो डिजर्व ही बुरे लोग करती है। भाई कोई बुरा नहीं होता। जितनी तबाही आपने मचाई उससे तो बहुत बेहतर काम करके गए हैं पॉलिटिशियंस। वो इस मुल्क में जितनी खराबी लेके आ रहे हैं इस वजह से मैं उनके अगेंस्ट हूँ। बाकी उन्होंने मेरी कोई भैंस नहीं चुराई। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि आपका एक अपना यूट्यूब चैनल था, उस पे सटायर जी, तो वो उस पे लोगों को बहुत एतराजात होते थे। एतराजात। और फिर हमने आई ट्रेंडेड ट्वाइस हाँ ऑन ट्विटर बिकॉज ऑफ हिज सपोर्टर्स। लेकिन और लोग नाउ ये- इट्स चेंजिंग। नोमी अब कोई उनकी फेवर में नहीं बोल रहा। अब लोग चुप हो गए एटलीस्ट। अब गालियां नहीं पड़ रही। जब वो चल रहा था आपका वो सटायर वाला प्रोग्राम, तो लोगों का कहना और मानना ये था कि ये इतनी खिलाफ क्यों है, क्या वजूहात बस मेरी है, भैंस क्या चुराई है क्या आप उन्होंने। दूसरी पार्टी से ऑपोजिशन से मिल गई हैं इसलिए? ऑपोजिशन से मिलके मैंने क्या बन जाना है पहले ये बता क्योंकि दे। नजम सेठी साहब के साथ Oh, I आपने शुरू love किया, him and admire him. That's तो why. उनके साथ शुरू उनका किया कोई था। ताल्लुक नहीं था उस शो से, वो मैं किसी और के साथ कर रही थी। एंड उन्होंने मुझसे वो कहा कि हम ये आपके साथ करना चाहते हैं, मैंने कर लिया। बस उसी को जहन में रखते हुए तो लोगों ने कहा कि चूंकि नजम साहब का ताल्लुक नून लीग से है तो इसलिए इफ़त साहिबा उनके बिहाफ देखो, पे ये सारी बातें इमरान करती खान हैं। की बुराई या उनको उनकी गलतियां दिखाने का मकसद ये नहीं है कि मैं किसी और के साथ एसोसिएटेड हूँ। तो ये जो फिर इल्ज़ामबाजी या जो भी उन पे बहतान है जो कि खान साहब कहते हैं, तो आपके नज़दीक वो सारे गलत हुए? वो बिल्कुल गलत हुए क्योंकि अभी तक प्रूव ही नहीं कुछ कर सके। Yes. तो क्या करें अब? मुंह से आग निकाल के दिखा दें भाई। अब प्रूव तो हो गया कि कुछ नहीं हुआ। आप क्या समझती हैं, हुकूमत में रहते हुए अदारे बेहतर क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि जिस अदारे का जो काम है वो अपने काम से काम नहीं रखेगा तो कभी बेहतरी नहीं आएगी। हमें प्रो पीस चाहिए, हमें एजुकेशन चाहिए, हमें साइंस चाहिए। अगले 30 इयर्स में इंसान का काम नहीं रहना, मशीनों ने इतना टेक ओवर कर लेना। इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द न्यू रेवोल्यूशन। सो प्लीज वर्क फॉर योर कंट्री। तो आप इसके भी अगेंस्ट हुई कि अगर खान साहब ये कह रहे हैं कि अर्तुगरुल जैसे ओ serial- भाई, जिसकी हिस्ट्री हमारी सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री है। उन लोगों ने हमें इन्वेट किया था। समझो fiction समझो, बिल्कुल ये जो है। फिक्शनल कैरेक्टर्स हमें नहीं चाहिए। हमें सियासत साइंसदान चाहिए, उन पे बुलाओ यार। इस वक्त तो पूरी पाकिस्तान पूरे की- पाकिस्तान में एक मैथमेटिशियन, एक साइंटिस्ट नहीं जो वर्ल्ड ओवर पहचाना जाए। हूद बॉय बेचारे एक बोलना शुरू हुए, उनकी क्या हालत कर दी इस मुल्क ने। उनको सलूट मिलने चाहिए, द काइंड ऑफ ब्रेन्स ही हैव। लेकिन क्या कल बैठ के आफ्ताब इकबाल ने उनको एथियस्ट कह दिया। वो कुछ भी इंसान कह दे, उनकी जान खतरे में डाल दी। वो तो खैर उनके अपना पॉइंट ऑफ व्यू है उनके हवाले से। मैं तो एज अ तो गेस्ट बोल रही हूँ। यू डोंट हैव टू एग्री विद मी। नो 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 नो, आई एम नॉट एग्रीइंग। लेकिन मुझे एक बात बताइए, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अभी एक सीरियल बनने जा रहा है सलाउद्दीन अयूबी के नाम ही से, इज नॉट आवर हीरो लेकिन पूरे पाकिस्तान के क्योंकि फनकार वो इंडोक्ट्रिन की है। इंडोक्ट्रिन है, जब से पाकिस्तान बना इंडोक्ट्रिन है। हम अपने आप को सुपीरियर समझते हैं सब कॉन्टिनेंट से कि हम तो बाहर से आए थे, हम तो गोरे चिट्टे हैं। नहीं भाई, यहीं के हम कन्वर्टेड लोग हैं सब कॉन्टिनेंट के। समझो इस बात को, हमारी हिस्ट्री सब कॉन्टिनेंट की है। टर्की इज नॉट आवर हिस्ट्री। Yes. लेकिन वो कहते हैं कि वो कहते हैं तो क्या हम मान जाए? कहते रहे, वो कहते हैं वो कहते रहे।
ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ उन्होंने चंद चढ़ा ਦਿੱਤਾ ਹੋਰ ਕੀ ਰਿਹਾ इफ़त साहिबा अगर ऑफर आ जाए नून लीग की तरफ से तो पॉलिटिक्स हाँ ये हमसे ना हो पाएगा नेवर एंड आई एम नॉट क्वालिफाइड फॉर दैट यार मैं एक एक्टर हूँ मेरा यही काम है मेरा यही करियर है दैट्स ऑल नहीं तो 99% तो जितने सियासतदान हैं अगर गौर से देखा जाए और उनके शाम को प्रोग्राम देखे जाए तो ये तो 100% प्रूवन है कि वो हमसे बड़े एक्टर हैं। भाई अब तो मैं गंदी एक्टिंग करूंगी जाके बेहतर नहीं इज्जत से घर ही बैठी रहूं क्या वाह वाह। आपने सुनी है इफ़त साहिबा की मैं तो पूछना चाह रहा था नारा कौन सा लगाना है हमारी मांग है संदूर से करो क्या? पाकिस्तान जिंदाबाद वो तो हमेशा है ऑलवेज है लेकिन मैं समझा आपकी कोई पार्टी का नारा नहीं मेरी कोई पार्टी नहीं मैं आपकी तरह एक आम शहरी के तौर पे ये बातें कर रही हूँ हाय हाय क्या वाह वाह। यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं जी। वेलकम बैक टू जी सरकार। इतनी लंबी ब्रेक एक्टिंग से कोई खास वजह? देखो हर इंसान की अपनी प्रायोरिटीज होती है बिल्कुल ठीक बात। यू नो मी सिंस बचपन हाँ। एंड यू नो आई वांटेड टू गेट मैरिड एंड सेटल डाउन तो 23-24 साल की उम्र में मैं उमर से मिली और 26 साल में मेरी शादी हो गई। शादी के बाद मुझे पहले ये प्रूव करना था कि मैं एक घरेलू बीवी भी बन सकती। इट वॉज माई प्रायोरिटी तो मैं वो बनना चाहती थी एंड देन आई गॉट प्रेग्नेंट फिर बच्ची छोटी थी फिर अपने पीक पे छोड़ा और फिर माँ के रोल से स्टार्ट किया लेकिन वो करते हुए भी मुझे मजा नहीं आ रहा सो आई थिंक आई हैव एक्चुअली क्विट द शो। इसका मतलब ये हुआ कि आज का जो ड्रामा बन रहा है यू नॉट हैप्पी विद द कंटेंट एट ऑल। मैं एक सेकंड ये ड्रामे देख भी नहीं सकती। आई एम सॉरी मुझे आप जो मर्जी कह दें लेकिन मेरी पसंद के ड्रामे इस मुल्क में नहीं बन रहे। मैं बाहर के ड्रामे देखती हूँ इवन नेट भी देख लेती हूँ उधर भी बेहतर कंटेंट आ जाता है। जब पाकिस्तानी अवाम भी यही सब कुछ देख रही है जो आप देख रही हैं और वो ब्रॉडकास्टर और वो प्रोड्यूसर्स भी वही सब कुछ देख रहे हैं जो आप देख रही हैं तो फिर हम अपनी स्पीड अपनी पेस अपने ड्रामे को क्यों नहीं अभी तक बदल पा रहे? क्योंकि रेटिंग्स आ रही हैं रेटिंग्स आ रही हैं। इफ़त जी जब हर एक को ये अवेयरनेस है कि ये वो कल्चर नहीं हमारा जो दिखाया जा रहा है तो रेटिंग आ कहाँ से रही है? भाई हमें इंडोक्ट्रिन किया गया हमारे ज़हनों में यही हीरोज हैं यही सब कुछ सही है एंड दिस इज द प्रायोरिटी के अवाम को बेवकूफ बनाए रखो अदारे ने जो करना है करता जाए। तो आप समझते हो कि ग्रेजुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम द कंटेंट विल चेंज इवेंचुअली? इट विल एवोल्यूशन तो होएगी इट हैज टू और इनका YouTube का प्रोग्राम मैंने उज़मी ने बहुत फॉलो किया। मैं सैटायर बहुत अच्छा करती हूँ। अच्छा भाईजान जो खवातीन जो अंदर से कुड़ी होती है यार मैं कब बोलूंगी नहीं बोल पाती ये बोल देती हैं अगर मैं गलत बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जो कोई नहीं बोलता वो मैं बोलती हूँ। ये बताइए बात सच है मैम कि अक्लमंद आदमी वो है जो अपनी बीवी से ज्यादा कमाए और अक्लमंद औरत वो है जो ऐसा आदमी ढूंढ निकाले। What do you think? देखें बहुत कुछ चेंज हो गया हर एक की अपनी अपनी प्रायोरिटी है। ये बच्चियां जो आजकल जैसे मेरी बच्ची जवान हो रही है शी वांट्स टू हैव अ करियर फर्स्ट। हमारे जमाने में अब देखिए ये पर्सनल चॉइस है मुझे एक अच्छा प्रोवाइडर चाहिए था एज अ हस्बैंड